हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज का जो टॉपिक है हमारा वो आपके बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और जो आज का टॉपिक है आपको सामने दिख रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन मीन्स एल्डोल संघनन, और एक और अदर रिएक्शन है। कौन सी है? कैनिजारो रिएक्शन, या इसी बोलते हैं कैनिजारो अपक्रिया। ये दोनों केमिकल रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम में, और सभी के सभी जो है कंपटीशन वाले एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से? एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो अपक्रिया। मेन से अगर यहाँ बात किया जाए एल्डोल संघनन की, तो एल्डोल संघनन या कैनिजारो जो अपक्रिया होगी, ये दोनों किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है एल्डिहाइड में। किसमें पाया जाएगा? मिस एल्डिहाइड, एल्डिहाइड वाले कंपाउंड में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा भी फोकस करें तो क्या दिख रहा है आपको? एल्डोल। एल्डोल को अगर हम इसके नाम को देखेंगे, नेमिंग को अगर हम इसको देखें तो क्या कह रहा है? कह रहा है एल्डो और उसके बाद में है ऑल। ठीक है, तो एल्डो मीन्स क्या हो जाएगा? मीन्स CHO ग्रुप, और दूसरा क्या है? ऑल। ऑल किसका सफिक्स होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मीन्स ऐसा कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप और हाइड्रोक्सिल मीन्स एल्कोहलिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट हो, वही कंपाउंड क्या कहलाएगा? एल्डोल। एल्डोल कंपाउंड, या उस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे? एल्डोल, एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, और ये जो एल्डोल कंडेंसेशन है ये किसमें पाया जाएगा? एल्डिहाइड वाले कंपाउंड में। कैसे एल्डिहाइड वाले कंपाउंड? एल्डिहाइड वाले कंपाउंड ऐसे एल्डिहाइड कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन, क्या? अल्फा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन उपस्थित हो। ठीक है, किसमें पाए जाएंगे? ऐसे एल्डिहाइड वाले यौगिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। अब बात आती है कि अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं। ठीक है, एक कंपाउंड ले लेते हैं CH3 CH2 CH2, और यहां पर कर देते हैं हम X। एक फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे, क्या? X। अब यहाँ पे जो X लगा हुआ है, X क्या है? X है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्या है? X फंक्शनल ग्रुप है। अब ये जो X है ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा है? इस कार्बन से। मीन्स इसको कार्बन नंबर 1 कर देते हैं, इसको 2, ये कार्बन नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर? अब ये फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, मीन्स इस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, और इस कार्बन नंबर 1 से क्या जुड़ा है? कार्बन नंबर 2। मीन्स आप ये भी कह सकते हैं अल्फा कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है, मीन्स उस कार्बन को बोलेंगे बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा है जिसको हम क्या बोलेंगे? गामा कार्बन। क्लियर? अब इसके बाद में अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होगी इसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? और बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोजन। और इसी तरह से गामा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे? गामा हाइड्रोजन। क्लियर? तो कहने का मतलब है एल्डोल कंपाउंड कब प्राप्त होगा? एल्डोल कंपाउंड तभी प्राप्त होगा जब एल्डिहाइड वाले ऐसे हम यौगिक ले लें जिसमें अल्फा कार्बन उपस्थित हो, और उसको डाइल्यूट बेस के उपस्थिति, बेस का मतलब क्षार की उपस्थिति में हम क्या करेंगे? वहां पर रिएक्ट करा दें। और वो बेस क्या क्या हो सकता है? बेस हो सकता है डाइल्यूट NaOH हो सकता है, BaOH का होल ट्वाइस हो सकता है, और क्या हो सकता है? यहाँ पर हम पोटेशियम कार्बोनेट ले सकते हैं, K2CO3। ठीक है, अगर इस सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट, इन तीनों रिएजेंट की उपस्थिति में अगर हम अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड वाले कंपाउंड को रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं एल्डोल प्रोडक्ट। चलिए अब इस एल्डोल संघनन को या एल्डोल कंडेंसेशन को रिएक्शन के रूप में देख लेते हैं। क्लियर? हो गया। ले लेते हैं हम यहां पर CH3C डबल बॉन्ड O, और यहां कर देते हैं H। क्लियर? अब इसके बाद में ये एक हो गया, क्या? एक हो गया
एस्टल्डिहाइड, क्या होगा? एस्टल्डिहाइड, या इसी को हम क्या बोले, एथेनॉल हो जाएगा। इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल, लिख देते हैं एथेनॉल। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, एक और कंपाउंड लेंगे, सेम यही एथेनॉल मींस ऐसा एल्डिहाइड कंपाउंड लेंगे जिसमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। तो ये हो जाएगा CH2, H बॉन्ड CH2, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा H। क्लियर? अब होगा क्या, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है यहां पर हम कंसिडरेट करते हैं, मींस इस कार्बन को अगर देखें, और यहां पर ये कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, डबल बॉन्ड, मींस एक सिग्मा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कार्बन से ज्यादा होगी, तो ये क्या करेगा, ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और जब अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव। और यहाँ पर देखें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, मींस यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जो H प्लस है ये तुरंत लड़ाई कर देगा कहां पर, इस हाइड्रोजन पर, सॉरी ऑक्सीजन से। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और ये सारे रिएक्शन किसके प्रेजेंटेशन में हो रहे हैं, सारे रिएक्शन हो रहे हैं डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंटेशन में। ठीक है, डाइल्यूट NaOH के जो प्रेजेंटेशन में ये रिएक्ट कराया जाएगा। ठीक है, जब इसको हम रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्ट कराने के बाद में क्या मिलेगा, मीन्स यहाँ जब बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा, CH3। अब ये एक सिग्मा है, दूसरा क्या है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव, और इसके साथ क्या जोड़ा है, हाइड्रोजन मींस H प्लस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, OH हो गया। अब इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ, ये हाइड्रोजन, और ये मींस जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ कंप्लीटली नेगेटिव आ जाएगा, और ये सीधा अटैक कर देगा किससे, कार्बन से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, मींस ये CH2 आकर के जुड़ जाएगा इससे, मींस यहाँ पर है CH2 और ये नेगेटिव चार्ज के रूप में, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, और उसके बाद में है C डबल बॉन्ड OH। क्लियर? तो ये जो कंपाउंड आया, ठीक है, इसी कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, एल्डोल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, एल्डोल प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर हो गया? एल्डोल प्रोडक्ट क्यों बोले, हमने आपको बताया कि एल्डो मीन्स हो गया क्या, एल्ड मीन्स क्या है, एल्डो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऑल किसके लिए है, OH ग्रुप के लिए, और एल्डो क्या होता है, CHO ग्रुप, और ऑल क्या होता है, एल्कोहलिक ग्रुप। मींस इस कंपाउंड में ये OH हो गया एल्कोहलिक ग्रुप, जिसके लिए ऑल लगता है, और ये आपका हो जाएगा CHO मींस एल्डिहाइड ग्रुप, जिसके लिए हम यूज करते हैं एल्डो। क्लियर? अगर इसके आईयूपीएसी नाम की बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका मेन फंक्शनल ग्रुप, कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो ये जो OH है, ठीक है, इसका हम प्रीफिक्स लिखेंगे और इसका हम सफिक्स लिखेंगे, मींस ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी। क्या नाम होगा, 3 हाइड्रोक्सी। क्लियर? अब इसके बाद में 4 कार्बन की चेन है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन बीच में, ANE कर देंगे, और इस एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो होता है अल। क्या होता है, अल। तो यहां पर हम यूज करेंगे अल, और अल लगाने के लिए ये भी क्या है, वोवेल है, और ये भी वोवेल है, तो ई को हटा देंगे और यहां पर हो जाएगा अल, और यही हो जाएगा आपका इस एल्डोल प्रोडक्ट का आईयूपीएसी नाम, जिसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन की तरफ, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। ये एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो क्रिया दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से कोई एक रिएक्शन जो है मस्ट है कि पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। हमेशा आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा करके देख लीजिए, वहां पर आप देखेंगे कोई ना कोई जो है सेट में ये दोनों रिएक्शन मिल ही जाएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, कैनिजारो क्रिया की तरफ।
कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, कैनिजारोफ्रिया की अगर बात की जाए तो कैनिजारोफ्रिया क्या होती है, नियर अबाउट अगर देखा जाए तो जो एल्डोल कंडेंसेशन था उसी का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, एल्डोल में आपने क्या पढ़ा कि जो एल्डोल होगा उसमें क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड के जितने भी कंपाउंड होंगे उसमें एल्डोल संघनन होता था। अब यहाँ कैनिजारो की जब बात आएगी, मीन्स ऐसा एल्डिहाइड कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, अनुपस्थित हो, मीन्स अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ठीक है, और अल्फा हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो अल्फा हाइड्रोजन किसमें नहीं होगा, एक हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड HCHO और दूसरा हो जाएगा C6H5CHO, इसको बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया और ये है बेंजल्डिहाइड। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? ओके। अब इसके बाद में अगर कैनिजारोफ्रिया की बात किया जाता है तो कैनिजारोफ्रिया जो होती है इसमें एक ही साथ क्या होता है, एक साथ ऑक्सीडेशन और क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, मीन्स ऑक्सीकरण भी होगा और क्या होगा, अपचयन होगा। जब ऑक्सीकरण की बात की जाती है तो आपको पता है कि जो एल्डिहाइड होता है क्या होता है, मीन्स CHO होगा, यहाँ बीच में लिखते हैं CHO होगा। ठीक है, एल्डिहाइड कंपाउंड हो गया। अगर इसका हम क्या करें, ऑक्सीडेशन करें तो आप ऑक्सीडेशन जब करते हैं तो आपको पता है कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे थे तो उस प्रिपरेशन मेथड में एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन करवाते थे, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता था, COOH, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते थे। ठीक है, और इसी एल्डिहाइड का अगर हम क्या करते थे, रिडक्शन करते थे। ठीक है, रिडक्शन करते थे तो क्या मिलता था हमको, एल्कोहल मिलता था। तो ये माइंड में अपने आप सेट कर लीजिए कि जो कैनिजारोफ्रिया होगा, एक जो है एल्डिहाइड कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, एल्डोल में क्या हो रहा था, वहां पर डाइल्यूट बेस ले रहे थे। अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा कंसंट्रेट बेस। ठीक है, क्या लेना पड़ेगा, कंसंट्रेट बेस का मतलब NaOH भी हो सकता है, KOH भी हो सकता है। ठीक है, आई होप ये आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब इसी को हम क्या करते हैं, रिएक्शन के फॉर्म में देख लेते हैं। रिएक्शन के अगर फॉर्म की बात किया जाए तो एक हम ले लेते हैं यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा HCHO और दूसरा भी ले लेते हैं हम फॉर्मेल्डिहाइड, H हो गया। क्लियर, अब यहां पर हम करते हैं एरो और एरो के ऊपर क्या करते हैं, कंसंट्रेट KOH रख देते हैं। ठीक है, शांत क्या रख दिया हमने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और सेकंड कंडीशन यहां पर हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर देते हैं। तो टेम्परेचर प्रोवाइड करने पर क्या होगा, एक का तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, जल्दी बताओ। एल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो बनता है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। मीन्स एक हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O और यहां हो जाएगा H, ये H, ये क्या है, एल्डिहाइड है। अब यहीं पर क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। अब यही क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। बट ये है क्या, एसिड है और यहां पर क्या है, बेस है। तो यहां से H को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा और ये OH मिलकर के क्या बना लेगा, H2O, और ये पोटेशियम क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। मीन्स जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका ये सॉल्ट बना लेगा। मीन्स यहां पर हो जाएगा K। ठीक है, मीन्स इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम फॉर्मेट। क्या नाम होगा, पोटेशियम फॉर्मेट। क्लियर, अब ये पोटेशियम फॉर्मेट बन गया। अब सेकंड बचा क्या, अब इसका हमें करा देना है रिडक्शन। तो जब रिडक्शन इसका कराएंगे, रिडक्शन में क्या मिलेगा, रिडक्शन में मिल जाएगा आपको
OH, और यहां पर एक हाइड्रोजन इधर था, दूसरा इधर था, तीसरा यहां लगा दो। ठीक है, मीन्स ये हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका? मेथिल एल्कोहल। अच्छा, अगर इसके आईपीएसी नाम की बात की जाए तो आईपीएसी नाम क्या होगा इसका? जल्दी बोलो। अरे एक कार्बन है यार, एक कार्बन के लिए हम क्या करेंगे? मेथ लिखेंगे। एल्कोहलिक ग्रुप है, और एल्कोहलिक ग्रुप का क्या होता है? एल्कोहलिक ग्रुप का होता है ऑल। नाम क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। क्लियर? ये कहने जा रहा हूं क्रिया, समझ में आया? क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा, इनवर्ट में इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे? इनवर्ट में लिखेंगे वह क्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित हो के दो अणु सांद्र क्षार की उपस्थिति में गर्म करने पर एक एल्डिहाइड यौगिक का कार्बोक्सिलिक लवण में ऑक्सीकरण तथा दूसरे एल्डिहाइड यौगिक का किसमें? मेथिल एल्कोहल में अपचयन होता है, वही अपक्रिया क्या कहलाती है? वही अपक्रिया क्या कहलाती है? कैनिजारो अपक्रिया। समझ में आ गया? ओके, मुझे आशा और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और इसको आप जो है प्रैक्टिस कर करके आप बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर आप अपना पक्का कर सकते हो। इन दोनों अपक्रियाओं में से मैक्सिमम चांसेज है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कौन कौन सी अपक्रिया? एल्डोल संघनन और कैनिजारो अपक्रिया। ठीक है, ध्यान रखना है, जबरदस्त कंफ्यूजन है। एल्डोल में क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड कंपाउंड होंगे, और कैनिजारो में ऐसे एल्डिहाइड यौगिक होंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। क्लियर? और एल्डोल संघनन में क्या बनेगा? एल्डोल बनेगा। एल्डोल का मतलब एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा और दूसरा एल्कोहल ग्रुप लगा होगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? कैनिजारो में क्या होगा? एक एल्डिहाइड कंपाउंड का क्या होगा? एक एल्डिहाइड कंपाउंड का होता है ऑक्सीकरण, ठीक है, और दूसरे एल्डिहाइड कंपाउंड का क्या होता है? अपचयन होता है। अपचयन किस में होगा? मेथिल एल्कोहल में। अगर ये कैनिजारो आपको मिलता है तो दिमाग में बस इतना माइंड रखिएगा कि CHO है एल्डिहाइड, ऑक्सीकरण कर देंगे तो COOH मिल जाएगा, और यहाँ पर रिडक्शन अगर कर देंगे, इसका रिडक्शन कर देंगे तो एल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, और यही क्या है? यही आपका हो जाएगा कैनिजारो अपक्रिया। आशा और उम्मीद है कि आपकी वीडियो, आज का ये जो सेशन है, आज का ये जो इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, वो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। क्लियर? बाय बाय।